बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक चौथी पटिशन भी दायर कर दी गई है आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से और वकला की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी रिजिडिटी थी, काफ़ी मामलात ख़राब थे, रहनुमाओं की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी थी। आज उसके ऊपर बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने सबको बिठाया है वहाँ पर, जिनकी मुलाकातें हुई हैं वकला की, और उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खबर आज की, बीइंग अ किसान, बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ ज़िम्मेदार, मेरे लिए बहुत बड़ी खबर ये कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। ये 12 लाख के करीब दरखास्तें मिली हैं। गंदम के सीज़न में किसानों के साथ क्या हुआ, उसके बाद ये किसान कार्ड मिलना, ये हवा का झोंका होगा, ये ऑप्टिक्स पे काम हो रहा है, कॉस्मेटिक्स पे काम हो रहा है, इससे क्या वाकई में ज़िम्मेदार का फ़ायदा होगा, इन तमाम टॉपिक से बात करेंगे। एक मामला बड़ा हाई पकड़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों में, वो फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ब्रोफ हसन साहब, डिजिटल उसमें बमबारी जारी थी। आज फिर फैसल साहब की मुलाकात हुई है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं इस सेगमेंट में और देखते हैं कि उन्हीं से बात करके पूछते हैं कि जेल में आज क्या क्या होता रहा। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सुना है आज सीज फायर हो गया है। नहीं, वो जो पार्टियां फायर कर रही थी उन्हीं से हुआ होगा सीज फायर। मैं तो फायर करता नहीं हूँ, लेकिन आई मस्ट आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड खान साहब का फॉर हम्म, पोजिंग ट्रस्ट इन मी। हम्म, और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी, मोहब्बत दी। हम्म। और फ्रेंकली स्पीकिंग में हम उसको रेसिप्रोकेट उस तरह से मैं नहीं थोड़ा सा कर डिटेल में सके। फैसल भी जाऊंगा कि मतलब व्हाट हैपेंड। सबसे पहले आप आज पहुंचे थे जेल और बाकी जो वकला थे वो बाद में पहुंचे हैं? लॉयर्स इकट्ठे जाते हैं। ओके। मैं थे, सलमान अकरम साहब थे, अली बैरिस्टर अली जफर साहब थे, सलमान सफदर साहब थे। उसके बाद हमारे दो बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, ताबिश फारूक हैं और सरदार कदीर साहब हैं। दोनों हमारी ओके। बड़े टीम के बड़े ज़बरदस्त मेम्बरान हैं। वो थे अहमद मिसर, हमारे सलमान सफदर साहब का दफ्तर चलाते हैं। वो बहुत कोना मतलब मश्क आज हमारा दोस्त है। लंबी चौड़ी टीम से मुलाकात हुई आज? नहीं नहीं, लंबी चौड़ी टीम तो हमेशा होती है। इतने ये तो कम थे, आज दो तीन तो आ नहीं सके ना। हम्म, तो हम वहाँ पे जब अंदर गए तो देखिए, हाँ, ये एक हालात चल रहे हैं। हम एक खानदान की तरह हैं। हम्म, उसमें जब होती है, गलतफहमियां होती हैं, कुछ लोग उसमें बजाय कि उसको, जो मौका परस्त लोग होते हैं, उसमें तेल भी उंडेलते होंगे, जाहिर है। हम्म, हम्म, सलमान राय साहब के लिए मेरा हमेशा बड़ा एहतराम है। कुछ गलतफहमी थी, खान साहब ने इसको भांपा और हम्म, उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। हम्म। और फिर उन्होंने मुझे जो हुक्म दिया, डेफिनेटली मुझे खान साहब का हुक्म जब आ जाता है या खान साहब की एक हदायत आ जाती है, तो फिर मेरे लिए वो हरफ चले आखिर आज होता थोड़ा है। सा फिर बता मैं दें कि नेक्स्ट। बोन ऑफ कंटेंशन बना क्या था, मामला खराब कहां से हुआ? 2-3 दिनों के अंदर देखते देखते एक बच्चा का इशू बन गया पूरी पार्टी का। देखिए, मैं आज आपको बड़ा खुल के बताऊं, फवाद साहब की तरफ से पार्टी लीडरशिप पे होने वाली बम्बारमेंट, जिसका फिर आज हम्म। मैंने खान साहब का जो मैसेज, अगर मैंने खान साहब का मैसेज कभी भी कोई फवाद साहब के लिए दिया तो आज अपनी ट्वीट के जरिए दिया ओके। उनको, हम्म, ताकि पब्लिक, मैंने कभी भी उनके लिए कोई मैसेजिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्ले नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं खान साहब के लिए या किसी और के लिए मैं मैसेजिंग नहीं करता। खान साहब, उनकी अपना पॉलिटिकल टीम है, वो हम्म, वही देखती है, वही वही वो और खान साहब करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मेरा काम, मेरी ड्यूटी जो है, साकिब, मैं खान साहब के साथ बहुत देर से हूँ। हम्म, मैं तकरीबन 2014-15 से भी पहले से उनकी खिदमत में हूँ। और मैं पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस से लेके जो अभी भी बड़े बड़े केसेस हैं, खान साहब के साथ रहा हूँ। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी। एक मेरा ट्रस्ट उनके ऊपर है और उनकी शफकत मेरे ऊपर रहती है। हम्म, तो हुआ ये था कि बीच में ये जो बम्बारमेंट आई, ऑब्वियसली मैं उसमें कोलेटरल भी तो होता है ना मेरे जैसा। तो हम्म, मैंने वही अर्ज किया, मैंने फवाद साहब से भी आज मैसेज किया। वैसे भी उनको मैंने ये कहा है कि ये पार्टी जिसमें आप हैं या रहे हैं, आप उनके इसके दुआगो हैं। तो हम्म, घरों में जो बात होती है वो घर में रखी जाती है, बाहर नहीं की जाती। हम्म। लिहाजा आप भी चुप इख्तियार करें। और जाहिर है, खान साहब ने दूसरी तरफ ये हिदायत दी। और देखिए, हम सबको एक यकसुई के साथ एक काम करना है, वो है खान साहब की रहाई। अच्छा फैसल वो भाई यहाँ पे रुकिएगा एक सेकंड। जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आई, आप कैटेगोरिकली फवाद साहब की तनकीदी ट्वीट्स, उनके टॉक शोज में मौजूदा लीडरशिप के ऊपर तनकीद, आप उस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है? जी नहीं, मैं मुतफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें जो हैं, इतने सख्त अंदाज से किसी भी तरफ से हो, हम्म, फवाद साहब की तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो, वो नहीं होनी चाहिए।
और ये चीज़ें जो होती हैं ये इस तरह से पब्लिक में नहीं डिस्कस की जाती। इख्तलाफात होते हैं, मुख्तलिफ राय ओपिनियंस होती हैं, वो ओपिनियंस आती हैं, ओपिनियन जो है फाइनली प्रिवेल। ऑब्वियसली एक सिस्टम है, अथॉरिटी है, एक चीज़ सिस्टम चलता है, वो सिस्टम जो है उसके मुताबिक जो अभी ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के वही रिस्पॉन्सिबल हैं, जो थैंक यू वेरी साबिक मच। मैं उसी ज़िम्मेदारान। तरफ आ रहा था कि आप यू लाइक इट और यू डोंट, लेकिन अभी रऊफ हसन साहब हो जाए, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हो जाए, उनको दिया हुआ कॉन्फिडेंस तो बानी पीटीए जनाब इमरान खान साहब का ना, ये सारी अपॉइंटमेंट्स उनके कहने पे हुई हैं। सो यू लाइक इट और यू डोंट, लेकिन ये निजाम तो सारा इमरान खान साहब जेल से बैठ के चला रहे हैं, उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं सारे के सारे। देखिए, इसमें डोंट लाइक वाली बात ही नहीं है। जब खान साहब ने किसी को इंटरेस्ट कर दी पार्टी, या हम्म, किसी को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, हम्म, तो उसके बाद फिर वही, जब खान का एतमाद किसी एक शख्स पे है, हम्म, तो वी ऑल हैव टू पोज ट्रस्ट इन इट। अब बात यह है कि वो कुछ ये होता है। देखिए, दो वकला में बहस हो जाती है, आप साफी हैं, दो हम्म, रिपोर्टर्स हैं, उनमें बहस होती हम्म, रहती है। हम्म, लेकिन इस बहस को एक दायरा कार में अगर रखा जाए तो ठीक है। हम्म, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं, जो वकला खास करें, उनका आपस में एक ताल्लुक होता है, तो वो ताल्लुक में बात मुख्तलिफ राय हो सकती है, कुछ हालात वाक़यात ऐसे हो सकते हैं। हम्म, ज़ाहिर है, जो शख्स बाहर बैठा हो उसको हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता, हम्म। वो अपनी राय अपने अंदाज़ों के मुताबिक देता है। तो जो शख्स अंदर बैठा है उसकी राय इसलिए मुकद्दम हो जाती है कि जो हालात व वाक़यात हैं वो उनको ज़्यादा बेहतर डायरेक्टली पता होते फेस हैं। कर रहा यानी होता है ना उसको। जी हाँ, तो ये जो मामला है, इस चीज़ को जो है उस तरह से, अब अल्लाह का शुक्र है, खान साहब की एक मामला थे, और उन्होंने भांपा कि ये उनकी पार्टी के अंदर अंदर या उनके लिए जो टीम है उनके अंदर एक कोई चीज़ आई है, जो मामला गलतफहमी में था। सलमान साहब की का मैंने जैसे ट्वीट में कहा, वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने बहुत सारा काम उनसे सीखा है। हम सारे जो जो जूनियर वकील हैं, हम सीखते हैं उनसे, हम बहुत सीखते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर अब मैं में मुझे लास्टली खान साहब की। कैटेगोरिकली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि फ्रॉम डे ऑन फैसल फरीद चौधरी साहब खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है या पॉलिटिकल बैटल जो पीटीआई इस टाइम पे लड़ रही है आप उसका भी हिस्सा है? नहीं नहीं, मैं मेरे पास अभी तक खान साहब ने सियासी जिम्मेदारी कोई नहीं दी, हम्म, और मेरे पास लीगल जिम्मेदारियां हैं, मैं लीगल जिम्मेदारियां ही निभाऊंगा। और सियासी जिम्मेदारियों पे फ्रैंकली स्पीकिंग, ना मेरी कभी खान साहब से बात हुई है, हम्म, कि ना मैं उसमें कोई इतना मुतमन्नी हूँ कि मैं किसी ऑफिस को होल्ड करूँ। मेरी जो जॉब है बतौर पीटीआई का वर्कर होने के, या पीटीआई का सिंपथाइजर, या वोटर होने के, या सपोर्टर होने के, खान साहब का एक देरीना खिदमतगार होने पे, तो मेरी जो है वो कानूनी साइड पे ज़्यादा होगी। मेरी दिलचस्पी भी कानूनी साइड पे है। मेरी जो मैंने पहले अर्ज किया हम्म। कि हमारी तमाम टीम जो है, सलमान अकरम राजा साहब की सरबराही में, उसका काम यकसुई के साथ खान साहब की राय के ऊपर जो है वो तो जो देना जब है, आपने और अपना हम आज का अपनी सारा अपनी। पैगाम फवाद साहब को कन्वे किया तो वहां से क्या रिस्पॉन्स था? आपने उनकी ट्वीट देख ली? ट्वीट तो मैंने देख ली, लेकिन मैं वो कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ जो आप दोनों भाइयों की हुई होगी। भाइयों की कन्वर्सेशन तो नहीं बताते ना। लेकिन फिर भी कुछ बता देना हमें, कुछ बता दे कि व्हाट एक्चुअली इज सेड। वो वो हमने ट्विटर पे कर ली, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आपस में प्राइवेटली कर रहे हैं। हाँ, जो खान का मैसेज है, हाँ, खान का हुक्म आता है तो खान के हुक्म के मुताबिक बयान कर दिया जाता है। खान साहब का हुक्म आता है, हम्म, तो आज जैसे उस दिन मीडिया पे हम्म, खान साहब का हुक्म था कि आप जाके ये चीज़ें बाहर बताएंगे, हम्म, तो शुएब साहब ने और मैंने जाके वो चीज़ें बताई। ठीक है। आज अलीमा भी, और जब बीबी आ जाती हैं, अलीमा बीबी आ जाते हैं, या दूसरे स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ लीगल साइड देखते हैं, तो हम हम्म, मीडिया के ऊपर इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हम्म, इसलिए आज का पैगाम अलीमा बीबी ने दिया, दैट दे आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, ठीक जो है। कि हम बिल्कुल फॉलो भी करते हैं। और आपके प्रोग्रामों में तो एज ए माहिर कानून हम ऐसे आते ही। हैं, तो उसके बाद तो बहुत सियासी गपशप लगी जाती है। हम्म। लेकिन जो एक खुशगवार सा एक फेज था, बहुत अल्लाह का शुक्र है, जल्दी से ओवर हो गया। और अब हम जो है वैसे यू आर वेरी खान साहब लकी के फैसल लिए। साहब टेकिंग दैट, यू आर वेरी लकी, वरना इस तरह के फेजेस जब पीटीआई पे रफ पैचेस आए हैं ना तो वो लोग काफी सारे पार्टी से ही आउट हुए हैं, लेकिन यू आर वेरी लकी कि आपका मामला बहुत जल्दी संभल गया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। आप अगले सेगमेंट भी हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फैसल फरीद साहब हमारे साथ होंगे और आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ होंगे। 26वीं आईनी तरमीम और उसमें एक स्पीकर नेशनल असेंबली की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज मखसूस नशिस्तों को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।